टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, यूपी पीसीएस हो या फिर पुलिस हो, सारे एग्जाम में ये एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई अनुसूची में कौन सा एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे है, संविधान के अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, असम। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे है, संविधान की 12वीं अनुसूची में किससे संबंधित है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका से है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको आप लोग नोट बना लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो निम्नलिखित संविधान लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका से हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे है, संपत्ति का अधिकार किसे है। संपत्ति का अधिकार एक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक विधिक अधिकार है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रारंभ में जो आपके 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। भारत के संविधान में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो आपका है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 16 संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुछ विशेष वर्णों के उपबंध में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु तो गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, के एम मुंशी। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्याय का प्रतीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या जो है आपकी 24 है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये मूल अधिकार नहीं है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 20-21। तो यहाँ पे है 42वां संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 10। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संविधान को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो राज्य के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, तो किसने कहा था संविधान सभा भारत कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, तो जो है शपथ और अभिपृष्टि के रूप का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तीसरी। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो भारतीय संविधान के किस भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष जो थे आपके HC मुखर्जी थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो लगातार जो है आपका 7 वर्षों तक बाहर रहने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 11 में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल ए हो जाएगा
आर्टिकल 10 हो जाएगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 6 वाला, अनुच्छेद 6 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एल.एम. सिधवी समिति। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ये कथन सत्य नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। तो मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ये आपको HW हम दे रहे हैं, तो आप लोग बताइए आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं।